हम सभी ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास शायद कुछ नहीं था, लेकिन हालातों से लड़ते हुए भी वो आगे बढ़ा और जीवन में कुछ बना। हम सभी लोगों ने ऐसे लोगों की कहानियां जरूर सुनी होंगी, ऐसे हीरोज की कहानियां जो कि सब कुछ अपने अगेंस्ट होते हुए भी आगे बढ़े और जो चीज उन्हें पानी थी उसे पाकर ही माने। जैसे कि श्री राम मनुष्य अवतार थे, हाँ, श्री हरि विष्णु के। तो मनुष्य अवतार होने के कारण उनके सामने बहुत सारी बाधाएं थी। उन बाधाओं को पार करते करते वो आखिर लंका पहुंचे और अपने अगेंस्ट हर चीज होते हुए भी लंकापति रावण को हराया और उसके साथ साथ ही सीता को वापस ले आए। छठे घर में जिनका सूर्य होता है उनका नेचर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये वो लोग हैं जो एडवर्सिटी में शाइन करते हैं, यानी जितनी बड़ी मुसीबत उतना ज्यादा ये लोग चमकेंगे। जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगी इनकी जिंदगी में उतना ही ज्यादा ये लोग उभर कर बाहर आएंगे, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में ये लोग रहते हैं उतना ही ज्यादा ये खिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। तो कैसे होते हैं ये लोग जिनका सूर्य छठे घर में होता है? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिनका सूर्य छठे घर में होता है वो कैसे लोग होते हैं। लेकिन ये जानने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना चाहिए, और उसके साथ साथ ही इसके वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना चाहिए। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ मेरा ज्वाइन बटन है, आपको उस पर क्लिक करना होगा एंड फिर आधा लीटर पेट्रोल के दाम में आप इस चैनल के मेंबर बन जाओगे, जिसके थ्रू आप लोग सारे वीडियोस को दूसरों से पहले देख सकते हो। यानी हर वीडियो का आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, आपको चैट्स करने को मिलेंगी, ऑफ कोर्स आप दूसरों के बीच में अलग भी नजर आओगे बिकॉज आपके नाम के सामने हमेशा एक बेहद खूबसूरत स्टार बैच बना हुआ आएगा। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही तरीकों से सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचिए। अगर आप लोग अपने जीवन को 12 हफ्तों में बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरे मिनी मेकओवर प्लान को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यह प्लान 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 12 हफ्तों में इट विल ट्राई टू चेंज योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अभी जाकर टेलीग्राम पर आप मेरी टीम से बात कीजिए या फिर मुझे ईमेल कीजिए और अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि छठा घर कैसा घर होता है। छठे घर को रिपु भाव कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा भाव जो हमें दिखाता है हमारे एनिमीज को। भौतिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे एनिमीज कौन होते हैं? हमारे एनिमीज होते हैं वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते या जिन्हें हम नहीं पसंद करते, या ऐसे लोग जो हमारे साथ कंपटीशन करते हैं किसी खास चीज के लिए, उन्हें हम एनिमीज कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें जो हम लोगों के रात की नींद उड़ा दें उसको भी हम एनिमीज कह सकते हैं। मान लीजिए कर्जे की वजह से बहुत सारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और रातों की नींद चली जाती है, तो ऑफ कोर्स कर्जे जैसी चीजों को भी हम रिपु भाव से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एसोटेरिक तरीके से देखें, एसोटेरिक या स्पिरिचुअल तरीके से देखें, तो रिपु भाव का मतलब होता है हमारे षड रिपु, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य एंड ऑल दैट। ये जो रिपु होते हैं या दुश्मन होते हैं, ये बेसिकली हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि क्रोध, गुस्सा करना, लोभ यानी कि ग्रीड। अब ये समझ लीजिए कि आपको बड़ा सा घर चाहिए था, आप लोगों की जो इनकम है वो उस बड़े से घर को अलाउ नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे पाने के लिए आपने चारों तरफ से कर्जा लेके, कहीं रिश्तेदारों से, कहीं दोस्तों से, कहीं बैंकों से, कभी सोना गिरवी रख के, कुछ भी करके आपने वो घर तो बनवा लिया। लेकिन क्या वो घर, उसमें आपको रात को चैन की नींद आएगी? कभी नहीं, क्योंकि अपने लोभ के लिए आपने खुद ही अपने लिए एक शत्रु खड़ा कर दिया, कर्ज नाम का, जो आपको रात को सोने नहीं देगा। तो स्पिरिचुअल लेवल पर दरअसल जब रिपु भाव होता है तो षड रिपु की बात हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है।
और जो सूर्य होता है वो कैसा ग्रह है? सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पिता को, पितरों को दिखाता है, हमारे जीवन की मेल अथॉरिटीज को दिखाता है। इसके साथ साथ ही सूर्य एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह होने के कारण ये क्या होता है, जब भी किसी दुष्टांश में जाता है तो वहां पर कमोबेश अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसा ट्रेडिशनली माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेट मी टेल यू हाउ। सूर्य जैसा एक बेहद गर्म ग्रह जब छठे घर में आता है तो वहां पर जाकर उन्हें इन्हीं षड रिपुओं के साथ लड़ना होता है। यानी एक ऐसी जिंदगी जो कि एडवर्सिटीज के साथ, ऐसे हालात जो कि आपके बिल्कुल खिलाफ हैं उनके साथ, या फिर ऐसे लोगों से जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनके साथ लड़ने में, उनके साथ कन्फ्लिक्ट करने में या उनके साथ compete करने में बीतती हैं। यानी आपकी जो पूरा फोकस है, आपकी जो पूरी आंतरिक कहते थे जो मशीनरी है, उसका पूरा फोकस जो है वो इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में या फिर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस में बीतता है। फॉर इंस्टेंस, ऐसे लोग जो रेफ्यूजीज हैं, वो अपने देश से रेफ्यूजी होकर आए हैं नए देश में, ना अपने देश में उनके लिए जगह है, ना नए देश में उनके लिए जगह है, और जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर भी उनके लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर नॉट लिविंग वेरी डिग्निफाइड लाइफ। जैसा वो शायद अपने देश में, अपने घर में जी रहे थे, वैसे नहीं जी सकते और उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और इसी के लिए उनको दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना पड़ता है, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में होते हैं, कंपीट करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें सूर्य का छठा भाव जो है, ये छठे भाव में होना जो है वो दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड सिचुएशंस। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एक, राइट। तो ये सूर्य जो है वो कंसिस्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बनता रहता है। जनरली हमने देखा है कि जिन लोगों का भी सूर्य छठे घर में होता है उनके पिता इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से अक्सर बहुत ज्यादा गुजरते हैं, या फिर वो खुद ही एक्सप्लॉइटेड होते हैं किसी ना किसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से। मैंने बहुत कॉमनली ऐसा देखा है कि यहाँ पर पिता डेफिनेटली लूजेस स्लीप और पीस ऑफ माइंड। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है एक ऐसे लड़के का जिसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे। शराब पीने के कारण बहुत ज्यादा कर्जे में रहने लगे थे, फिर उन्हें जुए की भी लत लग गई थी। इस लड़के का सूर्य छठे घर में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में था, और इस कारण एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स उनके पिता में देखने को मिल रही थी। तो बार बार ये शराब की लत लगना, उसके बाद फिर जुए की लत लग जाना, पैसा अपना सारा खो देना सरकारी नौकरी होने के बावजूद, उसके बाद पाई पाई के लिए मोहताज रहना, कर्जदारों का घर पर आना। तो इस वजह से क्या है, एक बेहद कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सिचुएशन ना सिर्फ पिता के लिए बल्कि बेटे के लिए भी बन गई थी, बिकॉज वो सारे लोग, उनका पूरा परिवार उसी सिचुएशन में जी रहा था, राइट। तो पिता के साथ ऐसी थीम्स आती हैं, या पिता अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि थिंग्स आर नॉट राइट और उनको ढंग तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको यहाँ पर रहती है, दैट उनका जो एक अहम है, नॉट अहंकार, अहम जो है उनका, वो 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो खुद को ढंग से पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो दो कॉमन सिचुएशंस मैंने आपको बताई, या तो पिता खुद ही एक्सप्लॉइटेड होते हैं किसी न किसी प्रकार से, जैसे परिवार में मान लीजिए 4-5 भाई हैं, पिता सबसे छोटे भाई हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बाकी भाइयों ने भी उनकी जमीन छीन लिया, इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन आप कह सकते हो वो हुआ है। या अगेन वो खुद ही जो षड्रिपु हैं उनके मारे हैं। तो ये बहुत जनरल देखने को मिलता है। क्या ऐसे लोग होते हैं जिनका सूर्य छठे घर में होता है और जिनके पिता ऐसे नहीं होते? हो सकते हैं, होते भी हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये एक जेनेरिक चीज है जो देखने में आती है कई सारे लोगों में। जिन लोगों का सूर्य छठे घर में होता है वो खुद भी हमेशा ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉइटेशन या फिर लड़ाई बहुत कॉमन है, या कॉम्पिटिशन बहुत कॉमन है, खास तौर पे कन्फ्लिक्टिंग कॉम्पिटिशन। एक वकील की बात मैं आपको बताती हूँ। सूर्य छठे घर में और उसके साथ साथ ही सूर्य कहाँ थे उनके, वो थे वर्गो यानी कि कन्या राशि में। अब ये चाहते थे सारे कॉर्पोरेट केसेस लेना, लेकिन किस्मत बार बार उनको लैंड डिस्प्यूट्स की तरफ धकेलती थी। लैंड डिस्प्यूट्स के अगर अलावा उन्हें कुछ मिलता था तो वो हमेशा डिवोर्स केसेस होते थे, तो वो डिवोर्स केसेस पर काम करते थे अपने और अपने साथियों के थ्रू। तो चाहे उनका काम सारा कॉर्पोरेट को मदद करना, इनकॉर्पोरेट, इसकी तरफ उनका ध्यान था, लेकिन द सिचुएशन जहां पर वो पहुंचते थे वो हमेशा कैसी होती थी,
ऑफ एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि वर्गो राशि थी इसीलिए लैंड डिस्प्यूट्स, और ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, पैसा बहुत कमाया, लेकिन वो सारे के सारे कहाँ से आते थे? लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से। सो दैट बिकम्स अ वेरी कॉमन थीम फॉर दीज पीपल कि डिस्प्यूट वाली जगह पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, परेशानी, क्रोध, लोभ, जहां पर भी ऐसी जगह होती है वहां पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये लोग मिलिट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज मिलिट्री में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एंगर, स्ट्रैटेजाइजिंग, कंपीटिंग, फाइटिंग ये इन्वॉल्व होता है। लॉयर ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिकॉज लॉयर बनते ही आपके पास देखिए हंसते खेलते तो लोग आते नहीं हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या झगड़ा हो रहा होता है, लोभ होता है, ग्रीड होती है, तो उसकी वजह से लोग आते हैं। आप उनके साथ काम करते हो और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आप लोग फार्मेसीज में बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो डॉक्टर तो नहीं कहूंगी अनलेस वर्गो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, लेकिन इसके अलावा फार्मेसीज होती हैं, दवाई, केमिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ों में आप लोग अच्छा कर सकते हो। सो इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे शाइन। तो अगर आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये डेस्क पे बैठे रहेंगे और बस चुपचाप अकाउंट्स करते रहेंगे, नो नॉट रियली। लेकिन अकाउंट्स में भी अगर इन्हें डिस्प्यूटेड अकाउंट्स मिलते हैं, इन्हें ऑडिटिंग करनी है, किसी की गलती पकड़नी है, किसी के इश्यूज को बाहर लाना है या इश्यूज को सॉल्व करना है, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा अपने लिए काम कर पाते हैं। एक चीज जो इनके अंदर बहुत कॉमनली देखने को मिलती है वो ये है कि ये दूसरों से बड़ा आगे निकलना चाहते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन की थीम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। तो पड़ोस वाले शर्मा जी की लड़की यूट्यूब से 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, तो मेरी लड़की क्यों नहीं कमा रही है? उसको भी कमाना चाहिए। चल बेटी तू भी व्लॉग्स बना, तू नहीं बना रही है तो मैं बनाता हूँ। तो ये जो टेंडेंसी है वो जरूर होती है। जैसे कि अपने पड़ोस वाले या अपने भाई या अपने दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन करना, इसके पास 15 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास 17 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। चाहे आपकी आपके पास पैसा उतना है या नहीं है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, लेकिन आपको चाहिए क्योंकि आप अपना पैर ऊपर रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे ये कह दे कि अरे भाई साहब कहाँ आप 7 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, हमारी 15 लाख की गाड़ी देखो बड़ी खूबसूरत है, तो आपको वो लग जाती है बहुत जल्दी। सो अगेन द थीम इज दैट ऑफ कॉम्पिटिशन। ओवरऑल आप लोग इन सब चीजों में बहुत पढ़ते हो क्योंकि इनके पीछे जो षड्रिपु होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, जलन करना, अपना पैर हमेशा दूसरों के ऊपर रखना एंड ऑल दैट। ये बात याद रखिए कि आप लोग इन चीजों से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये छठे घर का जो सूर्य है ना, लोग कहते हैं ना कि सूर्य क्रूर ग्रह है, दुष्टांश में आ गया है यहाँ पर छठे ग्रह में, छठे घर में, तो इसका मतलब कि सूर्य बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं होता। दरअसल यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैविएट होता है जो आपको समझना चाहिए। आप लोगों का जीवन का मकसद है टू फाइट विद इनजस्टिस। आप लोगों का जीवन का मकसद है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में होना और उन्हें रिजॉल्व करना किसी भी तरीके से, किसी भी स्केल पर। आप लोग ज्यादा बेहतर करेंगे जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, जैसे लोगों को एक्सप्लॉइटिंग जो सिचुएशंस होती है उनसे छुड़ाना या उनसे बाहर निकालना, लोगों के लिए ऐसे काम करना जिसकी वजह से वो अपनी गरीबी, मजबूरी और लाचारी से ऊपर उठ सके। कोई ऐसे लोग जो एडिक्टेड थे पहले किसी भी चीज को लेकर, उनके एडिक्शन को अगर आप मदद कर सके तो वो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। तो आपका काम है कि आप इन चीजों से दूसरों को उबारो। जिन लोगों के जीवन में शाम हो चुकी है, राइट, जिनके जीवन में अंधेरा होने वाला है, उन्हें रोको और उस अंधेरे से उन्हें बाहर निकालो। बाहर निकालने की जितनी भी आप कोशिश करोगे आपके लिए अच्छा है। ये कोशिश आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो और खुद के लिए भी कर सकते हो। ओके, सो फॉर इंस्टेंस आप ही ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपके पास कुछ नहीं था, यू हैड नथिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट था, घर में झगड़ा, प्रॉब्लम्स, दिस दैट व्हाट नॉट, बट आप उन कॉन्फ्लिक्ट से भी उबर कर आगे आए। सो यू हैव डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ। आपने इस सूर्य को पॉजिटिवली यूज किया है। लेकिन अगर आप भी इन चीजों का हिस्सा बन गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एंड लेट मी टेल यू, जब सूर्य छठे घर में होता है तो जो थीम्स की मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव, वो उन थीम्स का विक्टिम भी बन जाता है बहुत इजीली। फॉर इंस्टेंस पिताजी शराबी थे तो आपने भी शराब पीना सीख लिया, क्योंकि आपके लिए वही जिंदगी है। रोज रात को शराब पीकर घर वापस आना, पत्नी के साथ झगड़ा करना, बच्चों को उल्टे सीधी बातें कह देना, बिकॉज दैट इज नेचुरल टू यू। तो आप इन चीज़ों से जितनी आसानी से लड़ सकते हो उतनी ही आसानी से इन चीज़ों के विक्टिम भी बन सकते हो। जिन लोगों के लिए आप काम करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझना है।
जिन चीज़ों से आप लड़ते आए हो उन चीज़ों का अब विक्टिम नहीं बन जाना है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे ना कि बहुत प्रॉमिस के साथ आते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे, वी विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हम सिस्टम बदल कर रख देंगे, और इवेंचुअली वो खुद सिस्टम बन जाते हैं और सिस्टम की हर बुराई को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे लोग भी इस तरह के काम कर सकते हो, इसीलिए आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर इच्छा शक्ति को डेवलप कीजिए और ये जो ईविल्स हैं सोसाइटी में, इनसे लड़ने की कोशिश कीजिए। आपको पूरे समाज, पूरी दुनिया के साथ नहीं लड़ना है, केवल अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी अगर आप चेंज करते हो तो वो भी बहुत है। पूरी दुनिया को चेंज करने के बारे में मत सोचिए। तो ये था सूर्य छठे घर में। अगली बार हम बात करेंगे कि सूर्य जब सातवें घर में जाता है तो एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट्स देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।